नमस्कार साथियों आज के इस क्लास में हम लूसेंट के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों देरी ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, सो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रिकेट्स रोग होता है? और किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो जो विटामिन के होती है साथियों, कौन सी विटामिन के होती है, इसकी वजह से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका बांझपन, कौन सा साथियों, बांझपन। और विटामिन डी की कमी से कौन सा, रिकेट्स। रिकेट मतलब उसमें हड्डियों में हड्डी जो होती हैं आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं रिकेट्स में, ठीक है। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जो दोस्तों वसा में घुलनशील होते हैं वो आपका ए और ई। क्या? ए और ई आपका जो होते हैं वसा में घुलनशील होता है। और आपका अगर पूछे पानी में घुलनशील कौन सी विटामिन होती है, तो आपका आप ऐसे याद रखें, गई भैंस पानी में, भैंस बी सी, ठीक है। तो बी सी जो आपका होता है ये वसा में घुलनशील पानी में घुलनशील होता है। और ई और ए जो होता है गई भैंस पानी में, तो के। तो ये आपकी जो हैं ये आपकी होती हैं ए बी के जो होता है वो आपका होता है पानी में घुलनशील, ए और ई आपका होता है वसा में घुलनशील। अगला है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक होता है जो खाने का साधारण नमक जो होता है उसका होता है आपका NaCl। क्या? NaCl है। और इसका जो आपका रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। क्या साथियों? सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम क्लोराइड होता है इसका रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो हंसाने वाली गैस होती है उसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है N2O। क्या साथियों? N2O इसका केमिकल फार्मूला होता है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और जो इसका सामान्य नाम होता है वो हंसाने वाली गैस। क्या? हंसाने वाली गैस इसका सामान्य नाम। अगला प्रश्न है कि धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो जो सोडियम कार्बोनेट है, क्या? सोडियम कार्बोनेट जो है ये आपका धामन सोडा है। और धामन सोडा और सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है NaCO3, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल जो है, क्या? पीतल, तो आप इसको पीतल से इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, पिताजी। क्या? पिताजी, पिताजी। तो देखिए जी से जस्ता और ता से क्या हो गया, देखिए पी से पीतल, क्या? पी से पीतल हो गया पीतल। और ता से क्या हो गया, तांबा हो गया। और जी से आपका जस्ता हो गया। तो पिताजी से याद रख सकते हैं पी से पीतल और ता से तांबा, जा से जस्ता, पिताजी से बन गया पीतल। तो किससे? तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है आपका पीतल। अगला है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन जो डी होता है, कौन सा? विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग में क्या होता है कि हमारे शरीर की जो हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो आपका है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो साथियों जो नेत्रदान होता है तो हमारे नेत्र का जो नेत्रदान किया जाता है उसमें हमारी आँख जो संपूर्ण आँख होती है, पूरी आँख दान नहीं की जाती है। उसका जो कॉर्निया वाला भाग होता है, कौन सा? कॉर्निया वाला भाग, वो दान किया जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 जो होता है, क्या? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो साथियों कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम क्या है, तो उसमें 5-6 नाम दे देगा और उसमें पूछ लेगा कोशिका का पावर हाउस। क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ दोस्तों? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। करंट में ही जोड़ दें
तो आज दोस्तों आपका है 9 जून, और 9 जून का कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रत्यानयन दिवस। कौन सा? विश्व प्रत्यानयन दिवस। और 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 8 जून को, कल आपका 8 जून था तो कल आपका मनाया गया था विश्व महासागर दिवस। क्या? विश्व महासागर दिवस आपका 8 जून को। और 9 जून को साथियों क्या मनाया जाता है? 9 जून को आपका मनाया जाता है विश्व प्रत्यानयन दिवस। तो साथियों इस तरीके से आप स्टैटिक जीके के साथ साथ आप करंट अफेयर लेते चलते हैं तो आपके सोने पे सुहागा और होगा और आप अपनी परीक्षा को बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो ब्लड प्रेशर बीपी होता है, इसको मापने के लिए आपके जो स्फिगोमैनोमीटर होता है, क्या साथियों? स्फिगोमैनोमीटर जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो साथियों कंप्यूटर का प्रश्न इसमें एक धोखे से आ गया। तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है रोम होती है। क्या? रोम। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। किसके? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और दोस्तों जो इसमें विभाजित हुई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गई थी उदारवादी और उग्रवादी में। और जो ये आपस में फिर इनका विलय जो हुआ था, पैचअप हुआ था, विलय हुआ था, वो 1916 के। क्या? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें ये दोनों आपस में उदारवादी और उग्रवादी आपस में विलय हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों जो तंजौर में बृहदेश्वर का मंदिर है वो राजा प्रथम ने। क्या? राजा प्रथम ने बनवाया था। और राजा प्रथम जो थे वो चोल वंश के शासक थे। किसके? चोल वंश के शासक थे। आपसे ऐसे पूछ सकता है किस वंश के शासकों ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? तो चोल वंश के शासकों ने। ये भी पूछ सकता है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजौर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो आपके अकबर हैं इसका जो जन्म है वो साथियों अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मतलब आपका कोई बिल जो पास किया जाता है, बिल है वो मनी बिल है, धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो निर्णय दोस्तों लेता है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है स्पीकर होता है। क्या? लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है वो निर्णय लेता है। और लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है स्पीकर। क्या? स्पीकर। ओके। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। क्या? एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे सबसे बड़ा महाद्वीप। अभी मैंने आपको बताया कि आपको 8 जून को मनाया था विश्व महासागर दिवस। तो यहीं पर आ गया बड़ा की बात। तो सबसे बड़ा जो आपका महासागर हो जाएगा वो प्रशांत महासागर। कौन? सबसे बड़ा जो महासागर हो जाएगा वो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। और जो सबसे छोटा महासागर हो जाएगा, 5 महासागरों में जो सबसे छोटा महासागर हो जाएगा वो आपका आर्कटिक हो जाएगा। कौन दोस्तों? आर्कटिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो साथियों जो हैदराबाद है वो मूसी नदी पर। कहाँ? मूसी नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में जो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो मैक्सिको है। कौन साथियों? मैक्सिको है। ठीक है। मैक्सिको कहाँ पर आपका पड़ता है? देखिए मैं आपको थोड़ा बना के दिखाता हूँ। तो देखिए ये आपका ये 49 डिग्री, ये कौन सा डिग्री चैनल है दोस्तों? ये 49 डिग्री चैनल है। ये 49 डिग्री चैनल है। ये आपका कनाडा है। कौन सा? ऊपर वाला जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका कनाडा है। ये आपका ऊपर वाला जो है ये आपका कनाडा है। और इधर ये अलास्का है। अलास्का ये वाला भाग जो है आपका अलास्का है। जो ये आपका कौन सा? ये यूएसए है। यूएसए का भाग ये अलास्का है। ठीक है। यूएसए का ये 49वां राज्य है। यूएसए का 49वां राज्य कौन सा हो जाएगा? यूएसए का 49वां राज्य आपका अलास्का हो जाएगा, ये वाला। और ये कनाडा आपका, ये यूएसए। तो यूएसए और कनाडा के बीच की कितने डिग्री चैनल हो जाएगा? पूछेगा कि कौन सा चैनल यूएसए और कनाडा को अलग करता है? तो 49 डिग्री चैनल। कौन सा? 49 डिग्री चैनल। और ये वाला जो दोस्तों दिख रहा होगा ये यूएसए, ये आपका मैक्सिको है। कौन सा? जो आपका ये दिख रहा है। ठीक है, ये आपका मैक्सिको है ये। ठीक है,
ये आपका मैक्सिको हो जाएगा। नीचे आपका इधर इधर अगर मैं बनाए तो नीचे आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सॉरी। तो ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका था। और दोस्तों जो आप ये यूएसए था, यूएसए का 49वां राज्य मैंने आपको क्या बताया, ये यूएसए का 49वां राज्य अलास्का है। और यूएसए का 50वां राज्य यहाँ पर पड़ता है हवाई। कहाँ, यहाँ पर एक यूएसए का वर्ड मैप करेंगे तो यहाँ पर एक यूएसए का 50वां राज्य बनेगा हवाई। कौन सा, हवाई। ठीक है, कुछ डिटेल हो गई। फिर इसके बाद में क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो जो वेटिकन सिटी है, कौन सा, वेटिकन सिटी, तो सबसे छोटा देश हो जाएगा। बात आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका रूस हो जाएगा। कौन दोस्तों, रूस हो जाएगा, रसिया। ओके, और अभी आपको पता है कि रसिया और यूक्रेन के मध्य ताबड़तोड़ वार चल रहा है लगातार। ठीक है, पिछले कई महीनों से, ठीक है, महीनों क्या सालों से चल रहा है। ठीक है, रसिया और यूक्रेन के मध्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा देश हो जाएगा, और सबसे छोटा वेटिकन सिटी। अगर यहीं पर बात कर लें जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो आपका इंडिया है, कौन, अपना भारत जो है, कौन, अपना भारत जो है, ये चाइना को पछाड़ते हुए, क्या, चाइना को पछाड़ते हुए पहले नंबर पर आ गया है जनसंख्या की दृष्टि से। पहले पर इंडिया, दूसरे पर चाइना। ठीक है, दूसरे पे आपका चाइना है। चलिए ये भी कुछ करंट के मुद्दे उठा लेते हैं साथ साथ में। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर किन दो सागरों से को जोड़ती है, तो साथियों जो सुएज नहर है वो जोड़ती है आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को। किसको, भूमध्य सागर और लाल सागर को आपको सुएज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। जो आपका पनामा नहर है साथियों वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, कौन सा, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जो आपका सुएज नहर है ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, और पनामा किसको जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। मैं इसका मैप थोड़ा ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। साथियों देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि ये मैं अपने हिसाब से मैप बना रहा हूँ। ये साउथ अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों यहाँ पर ये सबसे छोटा, यहाँ पर बहुत सकरा क्षेत्र है। मैप में देखेंगे तो सकरा वहाँ से काफ़ी चौड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पनामा, ये जो ये, ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर ये दोस्तों आपका पनामा नहर, यहाँ पे पनामा नहर हो जाएगी ये वाली। ठीक, पनामा नहर, यहीं पे दोस्तों आपकी पनामा सिटी है। क्या, पनामा जो पनामा देश है, पनामा देश, वो यहीं पे पनामा देश है। और यहीं पे पनामा सिटी किनारे है। पनामा सिटी, पनामा देश की जो राजधानी है वो पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है। और वहीं से निकलती है आपकी पनामा नहर। कौन सी दोस्तों, पनामा नहर निकलती है। पनामा नहर जो निकलती है ये आपका इधर कौन सा, प्रशांत महासागर, ये आपका प्रशांत पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक आपका सी है, ये आपका पैसिफिक सी हो जाएगा। और इधर दोस्तों ये आपका हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक सी। कौन, नॉर्थ अटलांटिक सी जो हो जाएगा, ये नॉर्थ अटलांटिक सी। तो आपका पनामा नहर किसको जोड़ती है, पैसिफिक सी और नॉर्थ अटलांटिक सी। पैसिफिक सी का मतलब दोस्तों प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक सी, इन दोनों को जोड़ती है आपकी पनामा नहर। अगला प्रश्न है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। दादरा और नगर हवेली की दोस्तों जो राजधानी है वो आपकी सिलवासा। क्या, सिलवासा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा वो आपका राजस्थान। कौन सा साथियों, राजस्थान हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो राजस्थान है, और सबसे छोटा जो हो जाएगा, सबसे छोटा वो आपका हो जाएगा गोवा। क्या दोस्तों, गोवा। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अगर देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा वो आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस अभी पिछले महीने में, पिछले एक महीने बीत गया, उसके पिछले महीना 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो करंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तारीख मैं आपको बता रहा हूँ कि यही तारीख है और कुछ आसपास यही महीने हैं। ठीक है, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं 4 महीने बता रहा हूँ, 4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून। और तारीख ये किस दिवस को मनाया था, विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा, विश्व पर्यावरण दिवस।
अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो साथियों जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड, कहाँ? उत्तराखंड में आपकी फूलों की घाटी है। और वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो 2011 में आपका नया राष्ट्र बना है दक्षिणी सूडान, कौन सा? साउथ सूडान। इसकी राजधानी दोस्तों जुबा है, क्या? जुबा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, योजना आयोग को नवनिर्मित किया गया 2016 में, मतलब 2014 में योजना आयोग बनाया गया था। उससे पहले योजना आयोग था, बट योजना आयोग का नाम क्या था? नीति आयोग था। क्या था दोस्तों? नीति आयोग। सॉरी, योजना आयोग का देखिए योजना आयोग का जो नाम बदल कर दिया गया वो नीति आयोग कर दिया गया। क्या? नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। और योजना आयोग 2014 से पहले नीति आयोग का नाम 14 से पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था, और अब नीति आयोग कर दिया गया योजना आयोग का नाम। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में जो योजना आयोग तो नहीं कहेंगे, इसे नीति आयोग नाम होगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन हो जाएगा? वो आपके दोस्तों है नरेंद्र मोदी। सॉरी, क्वेश्चन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी जो पुस्तक है उसके लेखक जो हो जाएंगे अबुल फजल। कौन दोस्तों? अबुल आपका फजल जो है वो आईने अकबरी के लेखक हो जाएंगे। होप पेन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप पेन जो कप है साथियों वो आपका टेनिस से, किससे? टेनिस से रिलेटेड है। अगला है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? जो आपके चितरंजन दास हैं। कौन? चितरंजन दास जो है इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है, और देशबंधु इनका उपनाम है। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है तो बनी है? तो भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे छोटी जो हड्डी है वो आपकी स्टेपीज। कौन सी? स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वो फीमर है। कौन सी? फीमर। और फीमर हड्डी हमारे जांग में पाई जाती है। कौन? जांग में। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो साथियों जो मानव शरीर है इसमें पेशियां 639, कितनी? 639 मानव शरीर में पेशियां हो जाएंगी। और लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कणिका है, हाँ, रेड ब्लड, ठीक है सेल्स, इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन। कितना? 120 दिन होता है। अगला प्रश्न कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग अगर लगती है तो लोहे पर हम जस्ते की परत चढ़ाते हैं जिससे कि जंग ना लगे, ठीक है। जंग ना लगे तो लोहे की परत चढ़ाते हैं। तो इस प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं हम गैल्वेनीकरण। क्या? गैल्वेनीकरण, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या? गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण, ठीक है। इनके तीनों नाम से आ सकता है प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है वो लीवर होती है। कौन? लीवर, यकृत। ओके दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र स्थित है दोस्तों डिगबोई। कहाँ? डिगबोई, असम में। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। किसमें? विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में चार निर्माण करवाया कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 में लाहौर में। कहाँ? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया या रखा गया। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो साथियों जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध दूध से। किससे? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन आपका फेरी क्वीन है। कौन? फेरी क्वीन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय की गई थी। किसके? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। कब? 26 अक्टूबर 1962 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा साथियों? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कब क्या था? 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर प्रथम मुस्लिम शासक बन गया।
अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज और किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। एग्जाम में पूछेगा कि मेगास्थनीज किसके दरबार, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको दे देगा चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बाबर, 4-5 नाम दे देगा, उसमें मेगास्थनीज आपका जो आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। क्या? सिलोन। अगला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने। किसने? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो होती है वो आयरन या क्रोमियम या निकल, क्या सॉरी, जो स्टेनलेस स्टील है वो आपके आयरन क्रोमियम निकल के मिश्रण से बना है। किसके? आयरन क्रोमियम निकल, आयरन क्रोमियम निकल। ठीक। अगला प्रश्न, कांसा किसकी धातु होती है? तो कांसा जो होती है कॉपर और टिन। क्या? कांसा जो होती है कॉपर और टिन, कॉपर और टिन। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था उसे 1893 कब? 1893 संबोधित किया था शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस कांड में दोस्तों क्या था? बैसाखी का दिन था। क्या? बैसाखी का दिन था। पंजाब, अमृतसर पंजाब की जो जलियांवाला बाग था उसमें एक जुलूस था, मतलब जुलूस कहें या ऑर्गेनाइज, मतलब जो इंडिया के लोग थे उन्होंने एक बैठक रखी थी, उसमें कुछ उनका डिस्कशन था। तो 13 अप्रैल 1919 था, 19 का दिन था और उस दिन बैसाखी का दिन था। तो वहाँ कई नेता लोग थे। तो उसमें दोस्तों क्या था कि जनरल आर डायर ने जो था, क्या जनरल आर डायर ने निहत्थी भीड़ जहाँ उतनी, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उस पर गोलियाँ चला दी बिना किसी मतलब दया भाव के, बिना दया दिखा के, ना दया की ना कुछ। निहत्थी जो भीड़ थी उस पर गोलियाँ चला दी। और दोस्तों उसमें पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो गई जो दोस्तों डर के मारे भाग रहे थे। वो दोस्तों जैसे कुआं पर वहाँ था, कई लोग डर की वजह से भाग रहे, कई कुएं में कूद गए। तो कुएं में इतने लोग कूदे कि तरह ऊपर एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर कूदते गए और उसमें सभी की मृत्यु हो गई। कुछ दोस्तों दीवारों पे ऐसा था कि बाउंड्री थी, उस पर दीवारों पे चढ़े लटके हुए थे, चढ़ रहे थे, गोली मार दी, वो लटके ही रह गए। तो वहाँ दोस्तों निर्दयतापूर्ण, मतलब बिना दया दिखाए, निर्दयी बिल्कुल उस तरीके से उन्होंने गोलियाँ चलाई और उसमें दोस्तों बहुत लोगों की जान गई। दोस्तों जो जनरल आर डायर है इन्होंने गोलियाँ चलाई, जनरल आर डायर ने, ठीक है, जनरल आर डायर ने गोलियाँ चलाई। और बट जो गोलियाँ चलाने के लिए कहा किसने था? वो जनरल ओ डायर ने कहा था। किसने? जनरल ओ डायर ने कहा था और आर डायर ने गोलियाँ चलाई थी। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए तो आज के युग में क्या कहूँ। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर से उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन दोस्तों होता है, वो होता है 21 जून। कब? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दोस्तों? सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की। किसकी? लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया होती है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में। उसके बाद में कहाँ होती है? बड़ी आंत में होती है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवंशिकता के जो नियम है, किसके? आनुवंशिकता के जो नियम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल, जी मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इन्होंने मटर के पौधे पर भी इन्होंने अपने 3 नियम प्रतिपादित किया था। किसमें? मटर के पौधे पर भी। अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले जो तांबा धातु, इसका तांबा धातु का यूज किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर करता है काम? तो बाल पेन जो होता है, कौन सा बाल पेन? ये दोस्तों आपके पृष्ठीय तनाव जो होता है, क्या पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। पृष्ठीय तनाव दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था बहुत ही ज़्यादा। अगला प्रश्न कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये अधिकांश लोगों को पता होगा, वह शहतूश का। किसका? शहतूश। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में दोस्तों खेतड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की खेतड़ी वो तांबे की खान के लिए, तांबे की खान के लिए। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो साथियों जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है वो आपका दोस्तों शुक्र है। कौन सा? शुक्र है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ? रेटिना पर बनता है, जिसकी वजह से हमें उसकी पूरी इमेज दिखाई देती है, मतलब उसको हम देख सकते हैं। तो उसका जो हमारे आँख में बनता है वो हमारे आँख के रेटिना पर पड़ता है, ना कि आँख में बनता है। ठीक है, रेटिना से में उसकी इमेज बनती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य का जो पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण है वो आपका विकिरण के द्वारा, इसके विकिरण। नेक्स्ट, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो डीएनए के जो डबल हेलिक्स मॉडल है, कौन? डबल हेलिक्स मॉडल है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो जो दोस्तों ध्वनि की मात्रा ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। मैं एक दो और आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों आपसे पूछेगा वोल्टेज, वी वोल्ट, ये किसका यूनिट है दोस्तों? वोल्ट जो हो जाएगा ये विभव या विभवांतर का यूनिट वोल्ट हो जाएगा। आपसे जूल पूछेगा, क्या जूल किसका यूनिट हो जाएगा? तो दोस्तों का जूल हो जाएगा आपका कार्य का। किसका? कार्य का या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का हो जाएगा। आपसे पूछेगा वाट किसका हो जाएगा? ये दोस्तों आपका हो जाएगा, वाट कह सकते हैं आप जैसे शक्ति। ठीक है, शक्ति, पावर। तो इस तरीके से वो पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ सकता है न्यूटन दोस्तों, न्यूटन किसका यूनिट हो जाएगा? तो दोस्तों बल का। किसका? बल का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो कुछ यूनिट्स भी पूछ सकता है आपसे। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों? तो मधुमक्खी पालन होता है वो दोस्तों आपका एपीकल्चर। क्या? एपीकल्चर। अगला प्रश्न है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के जो प्रथम पृष्ठ होता है, आपको पता है किसी वेबसाइट, अगर वेबसाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर आपने कंप्यूटर कभी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो वेबसाइट जब हम डिज़ाइन करते हैं उसके जो प्रथम पेज होता है, प्रथम पृष्ठ होता है, उसे कहा जाता है होम पेज। क्या? होम पेज। ठीक है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस लेंस का उपयोग, किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जो गाड़ियों में हम पीछे वाला दर्पण शीशा यूज करते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए हम साइड मिरर यूज करते हैं ना। जैसे आप कभी कार में होंगे तो कार में जो आगे जो दो शीशे साइड में दोनों तरफ एक एक लगे होते हैं, वो पीछे का दृश्य को दिखाते हैं। तो वो साइड मिरर होते हैं, दो पीछे का साइड मिरर दिखाते हैं। तो उसमें जो वो शीशा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा? उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड। कितनी? 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह। कौन सा दोस्तों? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो दोस्तों सूर्य में जो सर्वाधिक गैस होती है, जो मैक्सिमम गैस होती है, वो आपकी हाइड्रोजन होती है। और हाइड्रोजन के बाद में दोस्तों वो हीलियम होती है। कौन सी? हीलियम। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ये भी कुछ प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि सूर्य का अधिकांश भाग किस गैसों से मिलकर बना हुआ है? कौन सी गैसों से मिलकर बना हुआ है? तो आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम का, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, जैसे पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की कुल आयु जो दोस्तों है वो 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों ये है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ऐसा एक तारा है पुच्छल तारा जो अपने 76 ईयर बाद दिखाई देता है, 76 सालों में एक बार दिखता है। तो आपका हेली पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा। जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? वो लेता है 500 सेकंड। कितना? 500 सेकंड। एग्जामिनर आपसे इसको दोस्तों मिनट में कन्वर्ट करके दे देगा, तो इसे आप सेकंड में याद रखिएगा, मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर देना। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण है वो किया था आपके 14 मई 1974 के पोखरण राजस्थान में। कहाँ? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में पहला परीक्षण। एक करंट का क्वेश्चन जस्ट अभी वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आपका अग्नि प्राइम एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसे दोस्तों? अग्नि प्राइम आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम ये दोस्तों आपकी एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है, कल या परसों किया गया था इसका सफल परीक्षण। तो दोस्तों इसका जो सफल परीक्षण किया गया वो उत्तराखंड, कहाँ? उड़ीसा
जो अग्नि मैच का सफल परीक्षण उड़ीसा के, कहाँ दोस्तों, उड़ीसा के जो आपका डॉक्टर एपीजे कलाम, क्या डॉक्टर एपीजे कलाम जो तट है, ठीक है, उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे कलाम जो तट है वहाँ से इसका सफल परीक्षण किया गया अग्नि प्राइम का, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता, तो दोस्तों हार्डवेयर, क्या, हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, तो कैंसर के उपचार में दोस्तों रेडॉन, कौन सी, रेडॉन। अगला प्रश्न है कि मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, वो थोरियम, कौन सा, थोरियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो थायराइड, कौन सी दोस्तों, थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, वो व्हेल मछली, कौन सा होती है, व्हेल मछली। अगला दोस्तों है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो दोस्तों ब्लड ग्रुप है इसकी खोज की थी लैंड स्टेनर, लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख एसिड कौन सा है, तो एल्यूमिनियम का प्रमुख है इसके बॉक्साइट, क्या, बॉक्साइट। अगला प्रश्न है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, पहला कृत्रिम उपग्रह दोस्तों स्पुतनिक फर्स्ट, क्या, स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो डायनेमो जो होता है, डायनेमो, ठीक है, इसके द्वारा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी दोस्तों रैम और स्थायी मेमोरी आपकी रोम, ठीक है। रोम का रीड ओनली मेमोरी था, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है रिजेक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो भूपटल में सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम, कौन सी, एल्यूमिनियम।